आज का दिन कैसा है, बढ़िया है, बढ़िया है। यह जो हमारा मिशन है, इस मिशन में यदि आप शामिल हैं, सुबह सो के उठते हैं और ये नारा लगाते हैं, ये अफर्मेशन बोलते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको इससे क्या महसूस हो रहा है और फ़ायदा हो रहा है, तो भी ज़रूर बताएं, क्योंकि हमको भी अच्छा लगता है यदि किसी के जीवन में मेरे कारण थोड़ा सा भी बदलाव होता है। आज जो हमारा मेन टॉपिक है कि अन्नदान क्यों सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये कब से शुरू हुआ और कब से मतलब ये हुआ कि नहीं अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान है। तो जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी और कर्ण जब वीर गति को प्राप्त हुए, तो जब वो ऊपर गए, जब स्वर्ग में गए, तब वहाँ पर उनका बड़ा स्वागत किया गया और उनको जो है सब कुछ सोने का मिला। सोने का महल मिला, सोने का बिस्तर मिला, सोने का चादर मिला, सोने की थाली मिली, सोने का गिलास मिला, सोने का लोटा मिला, सब कुछ सोने का मिला। उनको बड़ा खुश हुए कि मैंने सुबह सो के उठ के, कर्ण का ये नियम था कि सुबह सो के उठते थे और 1.25 मन सोना दान करते थे, फिर वो अन्न और जल ग्रहण करते थे। बड़ा खुश हुए। लेकिन जब कुछ समय बीता, जब खाना आया उनको, तो उनको खाने में क्या आया? सोने का टुकड़ा आया, सोने का टुकड़ा आया, पानी भी सोने का आया। तब उनको थोड़ा बुरा लगा, तो उन्होंने उस सेवक से कहा कि सब कुछ सोने का था, वो तो ठीक था, लेकिन इस सोने का खाना और सोने का पानी ये कैसे? तो उन्होंने बोला कि महाराज, ये जब सुबह जो है राज दरबार लगेगा, भगवान जी आएंगे, तब आप उनसे सवाल कर लेना। तो जब सुबह जो है भगवान का दरबार लगा, तो कर्ण उसमें गए और उसमें उन्होंने अपना सवाल रखा कि भाई सब कुछ सोने का दिया, वो बहुत अच्छा किया, लेकिन मुझे सोने का खाना और सोने का पानी दिया, वो तो अच्छा नहीं किया। तो उन्होंने बोला, बहुत अच्छी लाइन बोला भगवान ने कि जो तुमने दिया है वही तुमको मिलेगा, जो तुमने दिया है वही तुमको मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है, तो हम नियम कैसे तोड़ सकते हैं? तुमने जीवन भर सोने का दान किया तो सोना दिया, कभी तुमने किसी को अन्न नहीं दिया, जल नहीं दिया, तो हम कहाँ से तुमको देंगे? तो कर्ण ने बोला कि ठीक है, मैंने गलती की है, तो आप मुझे फिर से मृत्यु लोक में भेजें और मैं अन्न दान और जल दान जो भी है वो मैं करूँगा। तो ऐसा कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ दूसरी बार, तो गुजरात में हुआ, एक बनिया परिवार में हुआ। तो सब कुछ ठीक चल रहा था। जब वो थोड़े बड़े हुए, 18-20 साल के आसपास हुए, तो उनके माता और पिता दोनों लोग गुजर गए, दोनों एक्सपायर हो गए। तो वो अकेले हो गए। तो उनके मन में भाव उमड़ रहा था कि मैं संन्यास का मार्ग पकड़ लूँ, संत बन जाऊँ, ऐसा उनके अंदर भाव चल रहा था। लेकिन उसी समय उनके जो पड़ोसी थे, उनके जो रिश्तेदार थे, उन्होंने उनकी शादी करवा दी। शादी करवा दी तो फिर वो गृहस्थ जीवन में रहने लगे और कुछ समय बाद उनको एक बेटा हुआ और बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वो लगभग 8 साल 10 साल का लड़का रहा होगा। फिर परिवार अच्छा खासा चल रहा था। अचानक एक दिन कर्ण के मन में एक भाव उठा कि मुझे एक साधु को बिना खाना खिलाए हमको खाना नहीं खाना है। सोल तो पावरफुल थी, आत्मा तो पावरफुल था, कर्ण तो सभी लोग जानते हैं बहुत शक्तिशाली आत्मा थी। तो उनके अंदर जब भाव उमड़ने लगा, तो उन्होंने अपनी बीवी से बोला कि मुझे जो है ना एक साधु को रोज खाना खिला के खाने का मैंने संकल्प लिया है। तो उनकी बीवी ने उनका पूरा सहयोग किया, बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो वो डेली मतलब खाना बनाते थे, उनकी वाइफ खाना बनाती थी और वो किसी एक संत को जाके अपने घर पे लाते थे और उनको खाना खिलाते थे, फिर वो खाना खाते थे। ऐसा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन भगवान की इच्छा हुई कि इसका परीक्षा लिया जाए। फिर एक उस दिन खाना तो बन गया, लेकिन इनको कोई संत साधु ही नहीं मिल रहा था। पूरा मतलब घूम रहे हैं। दोपहर के बाद धीरे धीरे शाम होने लगी। तो जाते जाते ढूंढते ढूंढते इनको एक गुफा में एक संत मिले
और उनके पूरे हाथ पांव में वो जो कुष्ठ रोग होता है, हाथ पांव सब खराब हो गए थे। वो उसी में बड़ी बड़ी जटा और दाढ़ी थी उनकी, तो वो उसी में ध्यान साधना कर रहे थे। तो कर्ण ने जब देखा उनको तो बोला कि महाराज आपको मेरे घर चलना है, आपको मेरे घर खाना खाना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन आप दोनों लोग आओ, पति पत्नी दोनों लोग आओ और ऐसा बर्तन लेके आओ, ऐसा कुछ सिस्टम लेके आओ, उसमें रुई भरो और उसमें मुझे बिठा के दोनों लोग लेके चलो। क्योंकि उनकी हालत बड़ी खराब थी, हाथ पांव में कुछ लोग मतलब नहीं, देख के मन को थोड़ा सा वो होता है। तो कर्ण गए अपने घर पे, अपनी बीवी को बोला, तो उनकी बीवी और वो दोनों लोग ऐसा लेके आए जिसमें चारों तरफ रुई था, उसमें उनको बैठाए और घर पे लेके गए। तो जब खाना उन्होंने सुबह से ही बना के रखा था, वो खाना दिया तो बोले मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, मैं तो मांस खाऊंगा। और मांस कौन सा खाऊंगा, जो मैं कहूँगा वो। तो वो बोले कि आप कौन सा मांस खाएंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं आपके बच्चे का मांस खाऊंगा। तो एक बार तो कर्ण मतलब और उनकी वाइफ दोनों लोग काफ़ी दुखी हुए, लेकिन उन्होंने बोला कि यदि दुखी होके यदि आप बनाओगे तो भी मैं नहीं खाऊंगा। आपको एकदम खुश होके बनाना है, उसको मारना है और बनाना है। तो कर्ण ने अपने बेटे को बुलाया और कर्ण अपने बेटे को बोला कि ऐसा ऐसा है, संत की इच्छा है कि आपका ही मांस वो खाएंगे। तो कर्ण का लड़का था तो वो भी पावरफुल सोल था। उसने बोला कि ये जीव तो माया जाल में उलझ के खत्म हो जाती है, यदि आपके संकल्प में, आपकी इच्छा में मेरा कहीं यूज होता है और वो भी संत सेवा में, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरा कोई नहीं है। तो उसने बोला कि हंसते हंसते आप मुझे काट दो। तो वो लोग फिर हंसते हंसते उसका गला काटे और उनको दिया। जब संत को दिया तो संत ने बोला कि आपने दिया और हमने ले लिया, दोनों लोगों का बराबर हो गया, आपने दिया और मैंने ले लिया, अब आप मुझे मेरे आश्रम में छोड़ दो, मेरे गुफा में छोड़ दो। तो जब वो लोग दोनों लोग फिर उनको गुफा में ले जाके छोड़े, तो जब गुफा में छोड़े, जब वो अपने आश्रम अपने स्थान पे बैठे, तो वहाँ पे वो भगवान के रूप में प्रकट हुए और उनके बाजू में कर्ण का लड़का भी प्रकट हुआ, दोनों लोग साथ में प्रकट हुए। तो भगवान ने बोला कि कर्ण तुम मांगो, तुमको चाहिए क्या। तो कर्ण ने बोला कि जो आने वाला समय है वो कलयुग है, इसमें इतनी कठिन परीक्षा कोई दे नहीं पाएगा। तो मेरा आपसे एक ही विनती है कि आने वाले समय में इतनी कठिन परीक्षा किसी इंसान की न ली जाए, इतनी कठिन परीक्षा किसी इंसान की न ली जाए। और दूसरा, अन्नदान को सर्वश्रेष्ठ दान घोषित किया जाए। तब से लेके आज तक अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। तो मेरा एक ही विनती है कि आप लोग भी अन्नदान करें। आप देखिए कितनी संस्थाएं चल रही है, कोई 1 रुपया में खाना खिला रहा है, कोई मतलब फ्री में खाना खिला रहा है, कोई लंगर चल रहा है। हर जगह आप देखेंगे जो कहीं न कहीं लोग लगे हुए हैं अन्नदान में। तो मेरा आपसे एक ही विनती है इस कहानी के माध्यम से कि जहाँ पर भी आपको लगे तो जरूर अन्नदान करें, लोगों की सेवा करें, यही सबसे बड़ी सेवा है। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और कमेंट में जरूर करके बताएं कि आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को थोड़ा सा ज़्यादा आगे बढ़ाएं।